शांब सदाशिव हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता मनसा। आज इस अंक में हम जानेंगे मनसा माता कौन थी, मनसा माता की उत्पत्ति कैसे हुई, मनसा देवी किसकी पुत्री हैं, जाने कैसे बनी नागलोक की माता। सबसे पहले जानते हैं मनसा देवी का स्वरूप और महत्व। मनसा देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। उन्हें प्रायः कमल या हंस पर विराजमान दर्शाया जाता है और उनके साथ 7 नाग उनकी रक्षा करते हैं। उनकी गोद में उनका पुत्र आस्तिक भी दिखाया जाता है। मनसा देवी को गुस्सैल स्वभाव वाली देवी माना जाता है क्योंकि उन्हें शुरुआत में उनके पिता सौतेली माँ और पति द्वारा उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। उनकी पूजा मुख्य रूप से सर्पदंश से बचाव और समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाती है। मनसा देवी सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी हैं, जिन्हें नागों की देवी और विषहरी यानी विष का नाश करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी उत्पत्ति और नागलोक की नाग माता बनने की कहानी पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न रूपों में वर्णित है। 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। ऐसे में चलिए इस मौके पर जानते हैं मनसा देवी किसकी पुत्री हैं और वह कैसे बनी नागलोक की माता। मनसा माता की कथा और उनकी उत्पत्ति और नागलोक की माता बनने की कथा पौराणिक ग्रंथों में लोक कथाओं में रोचक और प्रेरणादायक ढंग से वर्णित है। मान्यता है कि मनसा देवी भगवान शिव की पुत्री हैं, लेकिन उन्हें शिव के ही परम भक्त ने पूजने से मना कर दिया था। फिर कैसे मिला उन्हें एक देवी का स्थान। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री माना जाता है, जिनका जन्म विभिन्न पुराणों के अनुसार अलग अलग कथाओं में वर्णित है। कुछ ग्रंथों में कहा जाता है कि मनसा देवी का प्रादुर्भाव भगवान शिव के मस्तक से हुआ, जिसके कारण उन्हें मनसा नाम दिया गया है। अन्य कथाओं में बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया तो उस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए उन्होंने अपने मन को एक विष कन्या को जन्म दिया, जो मनसा देवी के रूप में जानी गई। मनसा देवी को सांपों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो सर्पदंश और विष से सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड में प्रचलित है। हरिद्वार में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है, जो एक शक्ति पीठ है। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वे ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु की पुत्री है, जिनका जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ, जिसके कारण उन्हें मनसा नाम दिया। मनसा देवी को नागों की रक्षिका और विषहरी यानी विष को नष्ट करने वाली के रूप में जाना जाता है। उनकी उत्पत्ति का उद्देश्य सृष्टि के सर्पों के भय से को नियंत्रित करना और मनुष्यों को उनके विष से बचाना था। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें। विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मनसा को ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु की पुत्री माना गया है। कद्रु नागों की माता थी, जिन्होंने कई नागों को जन्म दिया और मनसा को उनकी पुत्री के रूप में माना जाता है। महाभारत और अन्य ग्रंथों में मनसा को भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। इस कथा में कहा गया है कि मनसा का जन्म शिव के मस्तक से हुआ और उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे नागों पर नियंत्रण रख सकती थीं। पौराणिक कथाओं में मनसा देवी और भगवान शिव के बीच एक विशेष प्रसंग का उल्लेख मिलता है, जिसमें महादेव को मनसा देवी को चुनौती दी थी। यह कथा विशेष रूप से बंगाल और मंगल काव्य और मनसा मंगल जैसे ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री मनसा देवी मानव जाति के बीच अपनी पूजा स्थापित करना चाहती थी। हालांकि उस समय लोग भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जैसे प्रमुख देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन मनसा देवी को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। मनसा देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनकी पूजा भी व्यापक रूप से स्वीकार की जाए। मनसा देवी ने बाल्यकाल में भगवान शिव और श्री कृष्ण की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अनेक सिद्धियां प्रदान की थी और स्वयं सर्वप्रथम उनकी पूजा की। बाद में भगवान शिव, कश्यप, मनु, नाग और मनुष्य भी उनकी पूजा करने लगे, जिससे उनका महत्व और बढ़ गया। महादेव अपनी पुत्री की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए और मनसा देवी को चुनौती दी, यदि तुम अपनी शक्ति और भक्ति से मानव जाति के बीच अपनी पूजा स्थापित कर सको
तो मैं तुम्हें सर्वोच्च सम्मान दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें शिव के सबसे प्रबल भक्त से भी अपनी पूजा करवानी होगी। चंद्रधर चंपक नगरी के एक धनी वैश्य थे, जिनका परिवार भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रधर एक परम शिव भक्त थे, जो केवल भगवान शिव की पूजा करते थे और उन्हें ही सर्वोच्च मानते थे। साथ ही मनसा देवी को पूजा से इनकार करते थे। उनकी यह जिद मनसा देवी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। मनसा देवी ने चंद्रधर से अपनी पूजा करवाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन चंद्रधर ने इसे अस्वीकार कर दिया। उनकी इस हट के कारण मनसा देवी ने क्रोध आया और उन्होंने चंद्रधर के 6 पुत्रों को सर्पदंश के माध्यम से मृत्यु दे दी। चंद्रधर का 7वां पुत्र लक्ष्मी चंद्र बेहुला नामक एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या से विवाहित हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि लक्ष्मी चंद्र को अपनी विवाह की पहली रात में सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर बेहुला ने दृढ़ संकल्प लिया और वह अपने पति की रक्षा करेगी। विवाह की रात बेहुला ने पूरी रात जाकर लक्ष्मी चंद्र की रक्षा की, लेकिन मनसा देवी की माया के आगे वह असफल रही और लक्ष्मी चंद्र की मृत्यु हो गई। बेहुला ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति के शव को एक नाव पर रखा और नदी में यात्रा शुरू की, ताकि वह मनसा देवी को प्रसन्न कर अपने पति को जीवित कर सके। कई कठिनाइयों और तपस्याओं के बाद बेहुला की भक्ति से मनसा देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने न केवल लक्ष्मी चंद्र को जीवित किया, बल्कि चंद्रधर के अन्य 6 पुत्रों को भी पुनः जन्म दिया। इस घटना के बाद चंद्रधर ने मनसा देवी की पूजा स्वीकार की और उनकी भक्ति का प्रचार किया। इस प्रकार मनसा देवी ने महादेव की चुनौती को पूरा किया और अपनी पूजा को मानव जाति के बीच स्थापित किया। इसके बाद मनसा देवी को मानव जाति के बीच एक देवी के रूप में पूजे जाने की मान्यता मिली। इस कथा के माध्यम से मनसा देवी की पूजा विशेष रूप से बंगाल, झारखंड और बिहार जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इस किंवदंती के माध्यम से मनसा देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। उन्हें सर्पदंश से बचाने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में एक शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि यहाँ माता सती का मस्तक गिरा था, जिसके कारण यह स्थान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माना जाता है कि माँ मनसा उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। इसके अलावा मनसा पूजा विशेष रूप से भाद्रपद में धूमधाम से की जाती है, जिसमें सांपों और बिच्छुओं की सुरक्षा के लिए माँ की आराधना की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब मनसा देवी अपने पिता शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पहुंच गई, तो नागराज वासुकी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे एक बहन दे जो उनकी रक्षा करें। शिव ने मनसा को नागलोक का राज सौंप दिया। इस प्रकार वे नागलोक की माता बन गई। मनसा को वासुकी की बहन के रूप में भी पूजा जाता है और उनकी पूजा से सर्पदंश का भय समाप्त हो जाता है। मनसा देवी का विवाह महर्षि जरत्कारु से हुआ और उनके पुत्र आस्तिक का जन्म हुआ। महाभारत के अनुसार जब राजा जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ शुरू किया, जिसमें सभी नागों को भस्म करने का लक्ष्य था, मनसा देवी के पुत्र आस्तिक ने इस यज्ञ को रोककर नागवंश को विनाश से बचाया। इस घटना ने मनसा की नाग माता के रूप में स्थिति को और मजबूत किया, क्योंकि उनके पुत्र मनसा देवी का जगत प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर मनसा देवी को नागलोक की नाग माता के रूप में स्थापित होने की कथा अत्यंत रोचक और इनका प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार में स्थापित केवल उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाती है। हरिद्वार शहर में भक्ति और दृढ़ संकल्प इसके एक कोने पर नील पर्वत पर जय भोलेनाथ जय माता देवी चंडी का प्रसिद्ध स्थान है। दूसरे पर दक्षेश्वर स्थान वाली पार्वती कहते हैं कि यहीं पर सती योग अग्नि में भस्म हुई थी और तीसरे पर बिल्लव पर्वतवासिनी मनसा देवी विराजमान है। हरिद्वार में चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्ध पीठों में प्रमुख माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का मन गिरा था, इसलिए यह स्थान मनसा नाम से प्रसिद्ध हुआ।